फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कोडों के प्रकार। तो आज हम लोग जानेंगे कि कोडों के बारे में, ठीक है ना, कि हमारा शून्य कोड क्या होता है, न्यून कोड, सम कोड, अधिक कोड, यानी कि ये इस तरह का एक कैसा कोड है, तो इसके बारे में हम आज लोग जानेंगे। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। तो इसमें लिखा है सबसे पहला शून्य कोड। तो ये शून्य कोड क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि शून्य कोड जो होता है, जिस कोडों का मान 0 अंश होता है वो हमारा शून्य कोड कहलाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक सरल रेखा खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इस तरह से, जिस तरह से सरल रेखा खींचा और हमारा यहाँ पर इसी ही रेखा पर हमारे कोड बन गया। मैंने क्या बोला, मैंने एक सरल रेखा खींचा और इसी ही रेखा पर एक कोड बन गया। तो इस तरह से हमारा कोड का मान कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोड का मान नहीं आना है। जिस कोड का मान 0 अंश होता है वो हमारा क्या होता है, शून्य कोड कहलाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है न्यून कोड। अब न्यून कोड कितने अंश का होता है, तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक सरल रेखा हो गया और जब इस कोड का मान 90 अंश क्या हो, 90 अंश से कम हो, क्या हो, 90 अंश से कम हो और 0 अंश से बड़ा हो। मैंने क्या बोला, 90 अंश से कम हो और 0 अंश से अधिक हो। तो इस तरह से हमारा क्या, कौन सा कोड हो जाएगा, न्यून कोड। क्लियर हो गया। तीसरा चलते हैं। तीसरा है सम कोड। सम कोड किसे कहते हैं, जिस कोड का मान 90 अंश होता है, जिस कोड का मान 90 अंश होता है उसको हम क्या कहते हैं, सम कोड कहते हैं। न तो 0 अंश से अधिक और न तो 0 अंश से कम, न तो 90 अंश से अधिक न तो 90 अंश से कम। जिस कोड का मान 90 अंश होता है उसको हम क्या कहते हैं, सम कोड कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला अधिक कोड। अब अधिक कोड किसे कहते हैं, तो जिस कोड का मान 180 अंश से कम, जिस कोड का मान 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोड कहते हैं। एक बार फिर से, जिस कोड का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उसको हम अधिक कोड कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला है रिज कोड। अब इसको देखेंगे, जिस कोड का मान 180 अंश का होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिज कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, रिज कोड। जिस कोड का मान 180 अंश होता है उसको हम कहते हैं रिज कोड। अगला है वृहत कोड। अब इसको क्या करेंगे, जिस कोड का मान 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो। मैंने क्या बोला, 180 अंश से अधिक हो, 360 अंश से कम हो, तो इस प्रकार के कोड को हम क्या कहते हैं, वृहत कोड। क्या कहते हैं, वृहत कोड। संपूर्ण कोड। जिस कोड का मान 360 अंश होता है उसको क्या कहते हैं, संपूर्ण। यानी संपूर्ण माने जिस कोड का मान 360 यानी पूरा सर्कल हो इस तरह से, तो इस कोड को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोड। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि 0 अंश, जिस कोड का मान 0 अंश होता है। न्यून कोड, जिस कोड का मान 90 अंश से कम हो और 0 अंश से अधिक हो। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। सम कोड, जिस कोड का मान 90 अंश के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, सम कोड। जिस कोड का अधिक कोड, जिस कोड का मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। रिज कोड, जिस कोड का मान 180 अंश के बराबर हो उसे क्या कहते हैं, रिज कोड कहते हैं।
क्लियर हो गया। बृहद कोण, जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो। बृहद कोण। संपूर्ण कोण, जिस कोण का मान 360 अंश हो उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। क्लियर। अब अगर आगे चलते हैं, अब हम ये देखते हैं कोटि पूरक या पूरक कोण। जी हाँ, कोटि पूरक को ही पूरक कोण कहते हैं। ये क्या होता है, तो ध्यान देंगे, जिन दो कोणों का मान 90 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। जैसे मान लीजिए एक कोण का मान 35 अंश है, एक कोण का मान 35 अंश है और दूसरे कोण का मान लीजिए 55 अंश का हो। एक कोण का मान 35 अंश हो, दूसरे कोण का मान 55 अंश हो और जिन दो कोणों का मान 90 अंश हो, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा कोटि पूरक कोण। क्लियर हो गया। अगला चलते हैं समपूरक कोण। जिन दो कोणों का मान 180 अंश हो उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समपूरक कोण। जैसे मान लीजिए एक कोण का मान 90 अंश और दूसरे कोण का मान 90 अंश, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 180। तो इस प्रकार कौन सा कोण है, समपूरक कोण। जिन दो कोणों का मान 180 अंश हो उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दो प्रतिच्छेदित रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु 0 पर प्रतिच्छेदित करती हुई खींचिए। तो दो प्रतिच्छेदित रेखाएं हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मान लीजिए ये मैंने एक ऐसी रेखा खींच दिया, ये कैसे खींच दिया, क्लियर हो गया। दोनों का मान लीजिए हम थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए इसका मान हो गया ए बी, इसका सी डी। तो इस प्रकार से प्रतिच्छेदित कर रही है और बिंदु 0 पर प्रतिच्छेदित करती है, ये मान लीजिए 0 बिंदु हो गया। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो अब होता क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें हमको क्या मिलता है, ये देखिए सम्मुख भुजा। क्या मिलता है, ये सम्मुख भुजाएं हैं। कौन कौन, कोण AOC, कोण AOC बराबर कोण DOB, कोण D, यानी ये आमने सामने की भुजा, इसको क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा। AOC DOB ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। उसी प्रकार कोण COB बराबर कोण AOD, ये भी सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लीजिए इसका अंश 45 अंश, तो इसका मान क्या होगा। मान लीजिए इसका अंश 60 अंश, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका अंश अगर 45 अंश है तो इसका भी 45 अंश होगा, इसका 60 है तो इसका जाहिर सी बात है 60 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब जानते रहेंगे कि जो सम्मुख कोण होते हैं, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं या इसको हम कैसे जान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते। ये हमारा क्या हो गया,
परिभाषा हो गई। मैंने क्या बोला, इसमें लिखा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस प्रकार से बने शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, विमुख कोण यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। एक चीज और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो रेखाएं खींची गई हैं, इस तरह से दो रेखाएं खींची गई हैं और इस तरह से एक रेखा इसको काट देती है, ठीक है ना। इस तरह से दो रेखाएं खींची गई है और इस तरह से एक रेखा काट देती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा, ठीक है। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, तिर्यक रेखा कहलाती हैं। तो जब ये तिर्यक रेखा दो अन्य रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, काटती है, तो इस प्रकार से कितने कोण बन सकते हैं, 8 कोण बन सकते हैं। कितने, 8 कोण। आप लोग को दिख रहा होगा, जब दो रेखाओं के में एक तिर्यक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो इस प्रकार से 8 कोण बनते हैं। अब इसमें कुछ अंतः कोण होते हैं, कुछ एकांतर कोण होते हैं, कुछ क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो इसमें कौन क्या होता है हम आप लोग को बताएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, कोण यहाँ पे 1 है, कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण है। कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है, तो इसी प्रकार कोण 2 और कोण 6 ये भी संगत कोण है। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 8 ये क्या है, संगत कोण। ये क्या है, संगत कोण। इस तरह से संगत कोण होते हैं, यानी कि यहाँ से ये संगत कोण, इसका ये संगत कोण, इसका ये संगत कोण और इसका ये संगत कोण। क्लियर हो गया। अब एकांतर कोण किसे कहते हैं, तो इस ये देखिए, कोण 4 और कोण 5, ठीक है ना। कोण 4 और कोण 5 क्या हमारी हैं, एकांतर। क्या हो गई, एकांतर। इसी तरह कोण 3 और कोण 6 ये भी हमारी क्या हो गई, एकांतर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एकांतर कोण बनेंगे। अब देखिए, अंतः कोण किसे कहते हैं, कोण 3 और कोण 5 ये हमारे क्या हो गई, अंतः कोण हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गई, अंतः कोण हो गए। तो इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 6 ये भी अंतः कोण हो गए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है, बस ध्यान देंगे। कोण 1 यहाँ से ये ऊपर वाला पोर्शन और यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन, इसका ऊपर वाला पोर्शन ये संगत कोण हो गए हैं। अगर यही पॉइंट हम उठाकर इस पे सेट करते हैं तो ये मैं इस पे अटैच हो जाएगा, ये इस पे अटैच हो जाएगा, ये इस पे अटैच हो जाएगा, ये इस पे अटैच हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। ये अगर ये पोर्शन उठाकर इस पे रखते हैं तो इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे। ये 5 वाला 1 पे जाएगा तो यानी 1 और 5 संगत कोण, 2 वाला 6 पे जाएगा तो यानी ये संगत, यानी ये इस तरह से संगत कोण बन गए। अब एकांतर कोण, एकांतर कोण माने इस तरह से, एकांतर कोण माने इस तरह से एकांतर कोण हो गया, यानी इसके विपरीत यहाँ पे उल्टा, यानी इसके सामने का इसके, यानी इस तरह से क्रॉसिंग जो होता है ये एकांतर कोण हो गए। तो इस तरह से एकांतर कोण हो गए, यानी कि यहाँ पे कोण 5 4 एक दूसरे के एकांतर है और कोण 3 6 एक दूसरे क्या है, एकांतर हुए। अब देखिए
अंतःकोण यानी कि इस तरह से अंतर, इसके साइड का अंतःकोण और इसके साइड का अंतःकोण, यानी 3 और 5 का इधर अंतःकोण है और 4 और 6 का इस तरह से अंतःकोण बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि किसके मान क्या होते हैं। ध्यान देंगे, जो संगत कोण होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर। मान लीजिए अगर बोल दिया कोण 1 का मान है 50 अंश, तो कोण यहाँ पे 5 का मान क्या होगा, तो ये भी 50 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से संगत कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसी तरह एकांतर कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 15 अंश, तो ये भी 15 अंश हो जाएगा। लेकिन अंतःकोण क्या होते हैं, एक दूसरे के योग के, एक दूसरे के योग के 180 अंश के बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक रेखा के बारे में जान लिए कि एकांतर कोण क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है और संगत कोण क्या होता है। इसमें किसका मान बराबर होता है, किसके योग फल का 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान लिए।